गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त है उनके पाँव में गोली का भी आया है कि उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए, यहाँ पर लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो डॉक्टर में शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं।
हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनाम ही किया है। और खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान का सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने खेसारी को कहा है कि पहले और आज के बिहार में फर्क देख लीजिए, अब हर जगह विकास ही विकास है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। और खेसारी लाल यादव के जंगल राज वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के आरोपों के मुताबिक बक्सर के डुमरांव में रोड शो के दौरान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वे प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ रोड शो कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की। और मनोज तिवारी ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि डुमराव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? और बिहार की राजनीति में तेजप्रताप और तेजस्वी में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव अब अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज तेजस्वी वैशाली के महुआ में तेजप्रताप के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो वहीं तेजप्रताप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखा गया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी हैं। इससे पहले आपको बता दें, खबर ये भी आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं और इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची थी। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मोकामा में कई टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं, तो पुलिस का जबरदस्त एक्शन दुलारचंद हत्याकांड में देखा गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के
एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए यहाँ पर। लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलालचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या। जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी, इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो डॉक्टर में शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं, उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं
फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है, तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है। और खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान का सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने खेसारी को कहा है कि पहले और आज के बिहार में फर्क देख लीजिए, अब हर जगह विकास ही विकास है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। और खेसारी लाल यादव के जंगल राज वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के आरोपों के मुताबिक बक्सर के डुमरांव में रोड शो के दौरान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वे प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ रोड शो कर रहे थे तभी कोशिश की। और मनोज तिवारी ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि डुमरांव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? और बिहार की राजनीति में तेज प्रताप और तेजस्वी में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव अब अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज तेजस्वी वैशाली के महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो वहीं तेज प्रताप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखा गया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी हैं। इससे पहले आपको बता दें, खबर ये भी आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं और इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची थी। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मोकामा में कई टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं, तो पुलिस का जबरदस्त एक्शन दुलारचंद हत्याकांड में देखा गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक
इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है कि उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए, यहाँ पर लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो में शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो
जी 1400-1500 में रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलार चंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलार चंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है। और खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान का सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने खेसारी को कहा है कि पहले और आज के बिहार में फर्क देख लीजिए, अब हर जगह विकास ही विकास है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। और खेसारी लाल यादव के जंगल राज वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी। और मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखा गया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी है। इससे पहले आपको बता दें, खबर ये भी आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं और इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची थी।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मोकामा में कई टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं, तो पुलिस का जबरदस्त एक्शन दुलारचंद हत्याकांड में देखा गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त है उनके पाँव में गोली का भी आया है कि उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए, यहाँ पर लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है।
और जो डॉक्टर में शामिल थे ना वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है। और खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान का सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने खेसारी को कहा है कि पहले और आज के बिहार में फर्क देख लीजिए, अब हर जगह विकास ही विकास है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। और खेसारी लाल यादव के जंगल राज वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के आरोपों के मुताबिक
बक्सर के डुमरांव में रोड शो के दौरान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वे प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ रोड शो कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की। और मनोज तिवारी ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि डुमरांव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? और बिहार की राजनीति में तेजप्रताप और तेजस्वी में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव अब अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज तेजस्वी वैशाली के महुआ में तेजप्रताप के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो वहीं तेजप्रताप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। और बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जिलों में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और पटना में रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करेंगे। रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पटना के दिनकर चौक से गांधी मैदान तक एक रोड शो भी करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। 3 जिलों में उनकी रैली होगी। पटना में वो रोड शो करने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को हैं। उससे पहले तमाम पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। ताबड़तोड़ प्रचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, पटना में रोड शो करेंगे, नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पटना के दिनकर चौक से गांधी मैदान तक एक रोड शो भी करेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है। आज दोपहर 1:30 बजे वो आरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे नवादा में दूसरी बड़ी रैली को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शाम को पटना पहुंचकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके तुरंत बाद शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं और शाम 6:45 बजे गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे। बिहार के इस चुनावी दौरे में मोदी का फोकस सीधा जनता से जुड़ने और वोटर्स के बीच माहौल बनाने पर होगा। और बिहार में आज रैलियों का रविवार है, यानी कि आज चुनाव में दिग्गजों की रैली है। आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं, अपने चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर और मधेपुरा में जनसभाएं करेंगे, जबकि एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान नालंदा में एनडीए उम्मीदवार के लिए रैली करेंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि बिहार की राजनीति का आज पूरा रंग मैदान में दिखाई दे रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान का बयान सियासी हलचल मचा रहा है। पप्पू खान ने मुस्लिम समुदाय से खुलकर एनडीए को वोट देने की अपील की है। पप्पू खान ने कहा है कि बिहार में विकास और स्थिर सरकार के लिए एनडीए की जीत बेहद जरूरी है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्त तक आरजेडी से जुड़े रहे हैं। चुनावी माहौल में उनके इस रुख से मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो हमारा खुला विरोध इसलिए करता है कि मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, और जदयू में भी कहीं न कहीं मामला है। तकलीफ है नीतीश जी को कि हम इतना करते हैं और मुसलमान समाज हमको वोट नहीं देता है। तो बार बार हम कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आप बीजेपी को गले लगाइए, माननीय नीतीश कुमार जी को गले लगाइए, जदयू को गले लगाइए। और बिहार चुनाव में बयानबाजी और सियासी टकराव अपने चरम पर है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोकामा हत्याकांड पर बिहार की मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय जंगल राज 2 चल रहा है। लालू यादव के समय जंगल राज 1 था। जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, अब जंगल राज 2 चल रहा है। नीतीश कुमार अब उनके साथ नरेंद्र मोदी, भाजपा और दूसरे पार्टीज हैं, चिराग पासवान है, तो ये जंगल राज 2 चल रहा है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तेजस्वी के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे को झूठा करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि बिहार कर बजट 2 लाख करोड़ का है। बिहार का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ का है, और तेजस्वी की नौकरी के वादे को पूरा करने के लिए 8 लाख करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। वो कैसे पूरा होगा? बिहार प्रदेश में कितने हैं? 2 करोड़ 97 लाख फैमिलीज हैं, जिसमें से उन्हें कहा कि 94 लाख जो है गरीब हैं। खैर ठीक है, वो छोड़ दीजिए। 2 करोड़ 97 लाख, 30 लाख तो अभी नौकरी है, 2 करोड़ 60 लाख पकड़ लेते हैं। 2 करोड़ 60 लाख के लिए 25,000 तो देना पड़ेगा एक को तनख्वाह मिनिमम। तो अप्रोक्सीमेटली खर्चा होगा 8 लाख करोड़ 50,000 रुपये। बिहार प्रदेश का अभी बजट है 2 लाख करोड़। अब आ जाइए, ये कह रहे हैं एनडीए वाले हम 1 लाख जॉब देंगे। अच्छा चलिए, आप 1 लाख जॉब देंगे, 25,000 से पकड़ लीजिए। 2 लाख करोड़ का जब ये है, तो कम से कम 4 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे भाई? एनडीए सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जो आप पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपये, चुनाव के बाद बंद हो जाएंगे, आपसे कह रहे हैं। आप स्टोरी करेंगे आपके चैनल। और बिहार चुनाव में मुस्लिम डिप्टी सीएम के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन विपक्ष को मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं है। 28 सीट पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो भी 20-22 सीट पर लड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब 4 सीट पर लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है और हमारा बोलना ये है कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, तो मोहम्मद और अब्दुल्ला का बेटा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री हो सकता है? क्यों उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है, वो तो संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है। तो संवैधानिक पोस्ट है मुख्यमंत्री का, उस पर एम करिए।
और क्यों नहीं सीमांचल का बेटा हो सकता बिहार का मुख्यमंत्री? होना चाहिए। इधर बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के बाद उनके विपक्षियों ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के आजम खान ने कहा है कि हर टोपी पहनने वाला मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है, तो जेडीयू ने बिहार में ओवैसी के वजूद को ही नकार दिया। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। और हमने तो ये देखा है, जो राजनीतिक दलों के माइनॉरिटी सम्मेलन होते हैं, अल्पसंख्यक सम्मेलन होते हैं, तो लोग जेब में टोपी रख कर लाते हैं। वो आजकल जो क्रोएशिया से बुनी हुई सफेद टोपी होती है, जितनी देर टोपी लगा लेते हैं सम्मेलन में उतनी देर मुसलमान रहते हैं, और जब सम्मेलन खत्म होता है टोपी उतार कर जेब में रख लेते हैं, फिर उनका धर्म कुछ और हो जाता है। ओवैसी जी का क्या मतलब है? बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, वो पूरे देश नहीं दुनिया में उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उन्होंने काम किया है और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने काम किया। तो इसलिए ओवैसी जी हैदराबाद से आके यहाँ क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखा गया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त भी हैं। इससे पहले आपको बता दें, खबर ये भी आई थी कि अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर भी कर सकते हैं और इसी सूचना पर पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची थी। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इस हत्याकांड की जांच अब सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली है और डीआईजी जयंतकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। मोकामा में कई टीमें फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं, तो पुलिस का जबरदस्त एक्शन दुलारचंद हत्याकांड में देखा गया है। देर रात बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। मोकामा से वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पटना लाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और ऐसे में अब जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग की टीम के निर्देश पर अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है कि उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ के
एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि भदौर और घोशवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दे दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। तो जबरदस्त एक्शन देखिए यहाँ पर। लापरवाही बरतने को लेकर चुनाव आयोग के कहने पर एसडीपीओ को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। और मोकामा में दुलालचंद यादव हत्याकांड पर सियासत और ज्यादा गर्मा चुकी है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजहें बताई गई हैं, उनसे उनका परिवार फिलहाल संतुष्ट नहीं है। लेकिन जबरदस्त एक्शन इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात बाढ़ से उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और जो डॉक्टर में शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं, उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ तौर पर अब दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दुलारचंद यादव की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। और बिहार में जंगल राज की बहस एक बार फिर से यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट और एक्टर खेसारी लाल यादव के बयान ने सूबे की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लालू यादव का जंगल राज ही बेहतर था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। खेसारी लाल के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सिंगर पवन सिंह ने खेसारी के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में बड़ा फर्क है, जबकि मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान जंगल राज की तरफदारी जैसा है। नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं
फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है, तो आज भी जंगल राज है। तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनाम ही किया है। और खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान का सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने खेसारी को कहा है कि पहले और आज के बिहार में फर्क देख लीजिए, अब हर जगह विकास ही विकास है। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना? तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। और खेसारी लाल यादव के जंगल राज वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ रहा है। महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के आरोपों के मुताबिक बक्सर के डुमरांव में रोड शो के दौरान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वे प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ रोड शो कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की। और मनोज तिवारी ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि डुमरांव अरियाव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? और बिहार की राजनीति में तेज प्रताप और तेजस्वी में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव अब अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आज तेजस्वी वैशाली के महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो वहीं तेज प्रताप ने भी ऐलान कर दिया है कि वो राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। और बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जिलों में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और पटना में रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करेंगे। रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पटना के दिनकर चौक से गांधी मैदान तक एक रोड शो भी करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। 3 जिलों में उनकी रैली होगी। पटना में वो रोड शो करने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को हैं। उससे पहले तमाम पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। ताबड़तोड़ प्रचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है।
एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पटना में रोड शो करेंगे। नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे। रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पटना के दिनकर चौक से गांधी मैदान तक एक रोड शो भी करेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है। आज दोपहर 1:30 बजे वो आरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे नवादा में दूसरी बड़ी रैली को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शाम को पटना पहुंचकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके तुरंत बाद शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं और शाम 6:45 बजे गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे। बिहार के इस चुनावी दौरे में मोदी का फोकस सीधा जनता से जुड़ने और वोटर्स के बीच माहौल बनाने पर होगा। और बिहार में आज रैलियों का रविवार है, यानी कि आज चुनाव में दिग्गजों की रैली है। आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं, अपने चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर और मधेपुरा में जनसभाएं करेंगे, जबकि एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान नालंदा में एनडीए उम्मीदवार के लिए रैली करेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बिहार की राजनीति का आज पूरा रंग मैदान में दिखाई दे रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान का बयान सियासी हलचल मचा रहा है। पप्पू खान ने मुस्लिम समुदाय से खुलकर एनडीए को वोट देने की अपील की है। पप्पू खान ने कहा है कि बिहार में विकास और स्थिर सरकार के लिए एनडीए की जीत बेहद जरूरी है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्त तक आरजेडी से जुड़े रहे हैं। चुनावी माहौल में उनके इस रुख से मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो हमारा खुला विरोध इसलिए करता है कि मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, और जदयू में भी कहीं ना कहीं मामला है। तकलीफ है नीतीश जी को कि हम इतना करते हैं और मुसलमान समाज हमको वोट नहीं देता है। तो बार बार हम कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आप बीजेपी को गले लगाइए, माननीय नीतीश कुमार जी को गले लगाइए, जदयू को गले लगाइए। और बिहार चुनाव में बयानबाजी और सियासी टकराव अपने चरम पर है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोकामा हत्याकांड पर बिहार की मौजूदा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय जंगल राज 2 चल रहा है। लालू यादव के समय जंगल राज 1 था। जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, अब जंगल राज 2 चल रहा है। नीतीश कुमार, अब उनके साथ नरेंद्र मोदी, भाजपा और दूसरे पार्टीज हैं, चिराग पासवान है, तो ये जंगल राज 2 चल रहा है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव